वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। नमस्ते, सत श्री अकाल। देखिए, हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल दिए थे 1 डे और 15 मिनट। हम जब कभी हमारे वीडियो में शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चेक करते हैं कि इंट्राडे में हमें कौन से रेजिस्टेंस और कौन से सपोर्ट लेवल काम करते दिखेंगे। तो जो हमारी 5 मई की प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी अगर अब 43,200 के नीचे आएंगी तो यहाँ अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये रीजन कुछ भी हो, जैसे कि अभी ग्लोबल मार्केट जो थर्सडे के दिन ग्लोबल मार्केट की यहाँ पे क्लोजिंग आई थी वो अच्छी खासी निगेटिव थी। यूएस के मार्केट अच्छे खासे टूट गए थे, यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे डाउन ट्रेंड दे रहे थे और इसी का इंपैक्ट हमें फ्राइडे के दिन यानी कि कल देखने को मिला। तो सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट ने काम कर दिए थे, मार्केट अच्छा खासा निगेटिव था, मार्केट गैप डाउन खुला निफ्टी और बैंक निफ्टी, और बची कुछ जो कसर थी वो एचडीएफसी ने कर दी। अब ये रीजन रहता है मार्केट को गिराने के लिए और मार्केट को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लोग तेजी में तेजी की बातें करते हैं और मंदी में मंदी की बातें करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो वहां आपको ये सारे जो सिम्टम्स है, ये सारे जो सिग्नल है, ये पहले पता चल जाते हैं। जैसे कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि पहली प्रायोरिटी लर्निंग को दीजिए। प्राइस एक्शन में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है। सबसे पहले नंबर पे आता है कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड डिमांड एंड सप्लाई और फोर्थ नंबर पे फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैं ब्रीफ में आप लोगों को प्राइस एक्शन भी बताता हूं और यहाँ पे हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी बताते हैं। इंडिकेटर प्राइस एक्शन का पार्ट नहीं होता है। हम यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि ये आप लोगों की डिमांड थी कि सर अगर हम लोगों को प्राइस एक्शन नहीं आता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने किस इंडिकेटर को बेस बनाना है। मैं मेरे कंसिस्टेंट ईच और एवरी वीडियो आप जाके देख लीजिए, मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देती है 15 मिनट के चार्ट में या 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे, तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलती है। और वही अगर इंट्राडे में या 1 डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी इस 10 डे एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज देती है तो वहां हमें अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी 5 मई की, मैंने वहां पे निफ्टी में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर 18,090 के नीचे आती है तो हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी 43,200 के नीचे आती है एज पर प्राइस एक्शन तो यहाँ अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और वहीं इसी वीडियो में मैंने ये भी मेंशन किया था, ये तो एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जब 10 डे एक्सपोनेंशियल के नीचे आ जाएंगी 1 डे या इंट्राडे में तो हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। उसका प्रूफ अभी आप लोगों के सामने है, चेक कर लीजिए। मार्केट जैसे 43,200 को ब्रेक किया, वहां पे वन साइडेड मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ। ऑलरेडी जब हमारे लेवल एक्टिव है उसके पहले बैंक निफ्टी 450 से 500 पॉइंट निगेटिव थी और निफ्टी भी अच्छा खासा यहाँ पे निगेटिव ट्रेड हो रही थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप प्राइस एक्शन ले रहे हैं, प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये जो 4 कंपोनेंट मैंने बताए हैं इसका अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। अब यहाँ पे जो यूरोप और यूएस के मार्केट है वो क्लोज हो चुके हैं। ये वीडियो हम सैटरडे के दिन शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है फ्राइडे के दिन वो है 18,069। अब यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन क्लियर कर देता हूं, निफ्टी को जो मेजर सपोर्ट है वो है 18,000 का। अगर 18,000 के नीचे चली जाती है तो मार्केट में अच्छा खासा हमें और सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। और यहाँ कल के कंपेयर में निफ्टी 186 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आई है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 42,661 की। बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में यहाँ पे 1024 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की। तो यहाँ पे देखिए जो फ्राइडे के दिन डाउ की क्लोजिंग देखने को मिली है, यहाँ पे डाउ 1.65% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। S&P 500 ऑलमोस्ट 2% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और नेस्डेक यहाँ पे 2.25% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं डैक्स की। तो देखिए यहाँ पे डैक्स की भी क्लोजिंग अच्छी खासी पॉजिटिव देखने को मिली है। डैक्स 1.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। FTSE ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और CSE 1.26% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। USD INR और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं।
यूएसडी आनर की जो क्लोजिंग आई है वो 81.72 की है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 75.37 के लेवल पे ट्रेड हुआ है। बात कर लेंगे बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम की। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है लर्निंग। पहली प्रायोरिटी आप लर्निंग को दीजिए। मैं हर वीडियो में कंसिस्टेंस लर्निंग को बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। पहला फोकस आप लर्निंग पे कीजिए, देन आफ्टर अर्निंग पे कीजिए। आप प्राइस एक्शन पे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स है, आप उसको रीड कर सकते हैं। हमने हमारे चैनल पे कुछ बुक्स है वो रिवील किए हुए, आप वो देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी जो 5 मई की वीडियो थी फ्राइडे के दिन की अगर नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो सबसे पहले चेक कीजिए। वहां पे मैंने वन डे टाइम फ्रेम में क्लियरली मेंशन किया था जो 43,200 और निफ्टी में 18,090 के लेवल थे, उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग की और मंडे को हमें क्या एक्सपेक्टेड है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन वो थी 43,110, हाई थे 43,588 के, लो देखने को मिले हैं 42,582 और यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है 42,661 के। और यहाँ निफ्टी बैंक कल के कंपेयर में 1024 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आया है। अब बात कर लेते हैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। देखिए अगर स्टॉक जब कभी वन डे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोज करना चालू करता है, ट्रेड देना चालू करता है, तो यहां हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है मार्केट में। और यहां पे आपको सेल कब लेना है, जब कैंडल की क्लोजिंग नियर बाय 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आ रही है। अगर इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है वहां आप ट्रेड मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो है 42,894 और यहाँ पे निफ्टी बैंक इस लेवल से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन है, निगेटिव है। अब बात कर लेते हैं एज पर प्राइस एक्शन। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में अभी हमें और वीकनेस 42,300 के नीचे जाती है, क्लोज देना चालू करती है तो देखने को मिलेगा। ये हो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट लेवल की बात। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए अब अगर निफ्टी को अपसाइड में जाना है, निफ्टी में स्ट्रेंथ चाहिए, तो निफ्टी 43,290 ऑलमोस्ट वही 43,300 के ऊपर जाएंगी तो ही यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक में अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। जो पहले क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा था अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 43,300 के स्ट्राइक पे अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही हमें निफ्टी बैंक में एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा। ये तो होगी बात वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं हम 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि हमें फ्राइडे के दिन मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के लिए हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद में निफ्टी बैंक ने थोड़ा स्ट्रगल किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ऊपरी लेवल पे बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ और वहां से बैंक निफ्टी वन साइडेड डाउन ट्रेंड देखने को मिला। एज पर प्राइस एक्शन की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे ये 10 बज के और 10 बज के 15 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एज पर कैंडल ने एक निगेटिव ट्रेड दे दिया था और एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे 11 बजे इस कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 43,336 और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 43,478। यहां हमें एज पर प्राइस एक्शन और एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो रीजन रहते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा हाई के पास में ट्रेड हो रहा था। इवन न्यूज चल रही थी कि यहाँ पे मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी। लेकिन जब कभी इस टाइप का सिनेरियो आपको नेक्स्ट टाइम भी मार्केट में देखने को मिले तो वहां पे अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वन साइडेड आप बाय करके चलते हैं। हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं और कोई ऑप्शन सेल कर रहा है, बड़े जो ट्रेडर रहते हैं अपना पोर्टफोलियो हेज करने के लिए वो ऑप्शन को सेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो सेल कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डेली बेसिस पे जो आपका जो ऑप्शन रहता है उसका जो प्रीमियम रहता है, टाइम डिके होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू डिके होता है, प्रीमियम इरोट होना स्टार्ट होता है। इसी रीजन से जब हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो क्रूशियल सपोर्ट है उसके लिए हम पुट साइड देखते हैं कि जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने
किस स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा पुट सेलिंग किए, और जो रेजिस्टेंस देखना रहता है, इस वजह से हम ये चेक करते हैं कि किस रेजिस्टेंस पे, किस स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा कॉल राइटिंग किया गया है। यही रीजन रहता है जो हम ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये ट्रेंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो यहाँ पे 11 बजे की जो कैंडल की क्लोजिंग आई है वो है ट्रेंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, और वहां से वन साइडेड मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा था, एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 43,200 के। ये थर्सडे के दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, और थर्सडे को आप जाके चेक कर लीजिए, मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव सिनारियो देखने को मिला था। और वहां पे मैंने ये जब लेवल मेंशन किया था तो हमारे लेवल से निफ्टी बैंक ऑलरेडी 400 से 500 पॉइंट प्लस था, ऊपर था। अब यहाँ पे जैसे ये लेवल ब्रेक हुए, मार्केट ने अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया, और यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की अगर बात की जाए 15 मिनट की, तो यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 42,669, और 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 42,900 की। अब जब तक निफ्टी बैंक इस 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हमें यहाँ पे निफ्टी में अच्छा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं मंडे के लिए क्रूशियल सपोर्ट और क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में एज पर 15 मिनट के चार्ट पे, वो है 42,900 का। अगर यहाँ पे निफ्टी को अप डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे मार्केट में तेजी अगर देखने को मिलेगी, तो निफ्टी बैंक 42,900 के ऊपर 15 मिनट के कैंडल का क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमें यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो पहला जो टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक में, वो देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को 43,066 के, ये अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा। और जो सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे वो है 43,176, ये सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। और थर्ड और लास्ट टारगेट आप लोगों को जो निफ्टी बैंक में एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलने वाले हैं वो है 43,312 के। ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे एज पर जो 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें जो क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहे हैं 42,488 के। अगर मंडे के दिन ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल के नीचे बैंक निफ्टी निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 42,488। तो यहाँ पे बॉटम में पहला जो टारगेट, पहला जो सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिलने वाला है निफ्टी बैंक में, वो देखने को मिल जाएंगे 42,251 के। ये डाउन साइड में बॉटम में हमारा पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को निफ्टी बैंक में जो देखने को मिल जाएंगे वो है 42,043 के। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को निफ्टी बैंक में देखने को मिल जाएंगे वो है 41,931 के। ये तो हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए हम एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 42,700 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो ये पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक में। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को जो देखने को मिल जाएंगे वो है 42,600, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 42,500 के। ये तो हुई बात एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 42,800 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक में वो रहेंगे 42,800, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 42,900, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 43,000 के। अब बात कर लेते हैं बिग शॉट की। तो देखिए अगर यहाँ पे बिग शॉट अपनी जो सेलिंग पोजीशन बनाए हैं वो स्ट्राइक प्राइस है 43,900 के। 43,900 पे अच्छा हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि निफ्टी बैंक मंडे के दिन और आने वाली इस एक्सपायरी में, यानी कि 11 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 11 तारीख तक 43,000 के लेवल नहीं ब्रेक करेंगी। इसी वजह से यहाँ पे 43,000 के स्ट्राइक पे अच्छा कॉल राइटिंग किए हुए हैं। और डाउन साइड में जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है,
उन लोगों ने 42,500 के स्ट्राइक पे अच्छा पुट राइटिंग किए हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि अब अगर निफ्टी में फॉल्स आना स्टार्ट होता है, निफ्टी बैंक यहाँ पे गिरना स्टार्ट करती है, तो 42,500 के स्ट्राइक तक नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 42,500 के स्ट्राइक पे अच्छा पुट राइटिंग किए हुए हैं। तो जो आने वाली एक्सपायरी में क्रूशियल सपोर्ट आपको काम करते दिखेगा वो है 42,500, और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे वो रहेंगे 43,000 के। ये तो हो गई बात एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो याद से लाइक कीजिए। चलिए अब निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में हमें जो ओपनिंग देखने को मिली वो थी 18,117 की, हाई है 18,216 का, लो है 18,055 और क्लोज है 18,069 पे। ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी में जो क्लोजिंग आई हुई है वो लो लेवल के पास में ही आई हुई है। अच्छा खासा हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा है निफ्टी में। और बात कर लेते हैं 10 डेज मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे 10 डेज मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,918 की। ऑलमोस्ट यहाँ पे 18,000 के लेवल पे ही निफ्टी की क्लोजिंग आई हुई है 10 डेज मूविंग एवरेज की। तो अब देखिए यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अगर निफ्टी को डाउन साइड में जाना है तो उसके लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 18,000 का। अब अगर 18,000 को ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोज देना स्टार्ट करता है, तो हमें निफ्टी में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अभी भी निफ्टी 10 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ही बंद आई हुई है। तो यहाँ पे जब तक ये 10 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे नहीं आती है, एज पर इंडिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अगर इसके नीचे बनाना स्टार्ट करती है तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा और डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा एज पर 10 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली इसके पहले भी जो वीडियो में बनाया था वहां पे क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 18,257 का। अब अगर निफ्टी को अप साइड में जाना है, वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो उसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस है 18,250 के। इस लेवल के अगर ऊपर जाती है तो ही हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो नियर जो सपोर्ट है उसके पास में आज देखने को मिली है। ये तो हो गई बात एज पर वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की, कि हमें फ्राइडे के दिन कैसी मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिली और मंडे में हमें वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करते दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एज पर जो पहले तो हम प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। 10 बज के और 10:30 की ये जो कैंडल है एज पर कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक निगेटिव ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। और एज पर जो 10 डेज मूविंग एवरेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से 11 बजे की इस कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 18,160 और यहाँ पे 10 डेज मूविंग एवरेज की क्लोजिंग हुई है 18,194। अगर हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो दोनों इंडाइसेस ने कल यानी कि फ्राइडे के दिन 11 बजे इस 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट किया और वहां से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आया। जैसा कि मैं मेरे ईच और एवरी वीडियो में कहता हूं कि अगर 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 18,069 की और 10 डेज मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 18,108 की। तो यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग भी 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आई भी है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड देना स्टार्ट करती है, क्लोजिंग देती है, तो हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं मंडे के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे जो मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 18,116 के। अगर मंडे के दिन निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर बंद आती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 मिनट की कैंडल का, तो हमें अप साइड में जो पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट निफ्टी में देखने को मिल जाएगा वो है 18,167 के। ये अप साइड में पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को काम करते दिख जाएंगे निफ्टी में
वो है 18,210 के। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को काम करते दिखेगा निफ्टी में, तो वो देखने को मिल जाएंगे 18,264 के। ये तो हो गई बात एज पर क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की। तो यहाँ पे जो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है हमें 18,050 पे। अब यहाँ पे मंडे के दिन अगर निफ्टी यहाँ पे 18,050 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बॉटम में डाउन साइड में हमें जो पहला टारगेट निफ्टी में देखने को मिल जाएगा वो है 18,000 के। सेकेंड जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे वो है 17,953। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे वो है 17,890 के। ये तो गए एज पर क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे और आने वाली एक्सपायरी में काम करते दिखेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी में 18,000 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे जो पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए वो है 18,000, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 17,900 और थर्ड क्रूशियल सपोर्ट है 17,800। ये तो बात होगी एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 18,100 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा 18,100, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे 18,200 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे 18,300। बात कर लेते हैं बिग शॉट की। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी में यहाँ पे तेजी आना स्टार्ट करती है, निफ्टी अप डायरेक्शन में मूवमेंट देना स्टार्ट करती है, तो 18,300 के स्ट्राइक के ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो बिग शॉट है उन लोगों ने 18,300 के स्ट्राइक पे अच्छा कॉल राइटिंग किए हुए हैं। और बात कर लेते हैं डाउन साइड की। तो देखिए यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको लग रहा है कि अगर निफ्टी गिरना स्टार्ट होती है तो 17,800 के नीचे नहीं जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पे 17,800 के स्ट्राइक पे अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो ये तो हो गई बात क्रूशियल सपोर्ट की। 17,800 के क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे और 18,300 का क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखेगा आपको आने वाली एक्सपायरी में, यानी कि 11 तारीख की बात कर रहा हूं। ये तो हो गई बात बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मंडे के दिन दोस्तों किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो क्रूशियल लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।